आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे तो हेयर और स्किन हेल्थ पे डिस्कस करेंगे। हेयर इश्यूज़ क्या-क्या होते हैं और स्किन इश्यूज़ क्या-क्या होते हैं। तो पहले स्किन इश्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं। स्किन इश्यूज़ जनरली क्या-क्या होता है? एलर्जीज़ कितने टाइप की होती है, क्यों होती हैं? धूप से एलर्जी होना, सनबर्न जिसको बोलते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी होना, किसी को केमिकल से एलर्जी होना, किसी को परफ्यूम यूज़ करते हैं हम, उसको केमिकल एलर्जी बोलते हैं। आपने डिओड्रेंट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह अचानक से लगाया और वो आपको सूट नहीं किया। या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है आप यूज़ करते हैं, उससे स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ना, या तो काले जो है ना स्किन काली पड़नी शुरू या स्किन सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होना शुरू हो जाएँगी। और वो डेड सेल्स जो है रिजोनेट नहीं हो पाती। वो ऑक्सीडेशन से भी हो सकती हैं और एसिडोसिस से भी हो सकती हैं। पहली बात तो आती है, सबसे जो मेन कॉज़ होता है, वो होता है आपकी डाइट। सबसे फर्स्ट, कोई भी आपको ऐसा ईटेबल इंग्रीडिएंट है आपकी डेली लाइफ में, जो आपकी स्किन को सूट नहीं करता, स्किन के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करता है, स्किन सेल्स को डिस्टर्ब करता है। पहली बात, स्किन सेल्स जो है वो कंट्रोल कहाँ से, स्किन के हार्मोन्स और हेयर के हार्मोन्स, देज आर कॉमन हार्मोन्स। वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? वो होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इनका मेन काम होता है हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करना। और ये दोनों इश्यूज 90% आपके हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। हेयर सेल्स और स्किन सेल्स के जो कॉमन इश्यूज हैं, वो आपके जो है वो आपके हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। हार्मोन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। आपने पहला एक कॉमन, सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो था कि 13 से 15 साल की लड़कियों को पिंपल्स होना स्टार्ट होता है, या इवन लड़कों को जो है पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। वो इश्यू है हार्मोन्स का चेंज होना। जब लड़की प्री प्यूबर्टी में आती है, प्री प्यूबिक होती है, तब से उसको कभी-कभी या एक्ने आना शुरू होता है। और एक्ने आने का भी एक तरीका है। अगर यहाँ पे आपको एक्ने आ रहा है जॉ लाइन पे एक्ने आ रहा है, तो इसका मतलब आपके यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज हैं। और वो जॉ लाइन के एक्ने जो होते हैं, वो साइकिल से पहले या साइकिल्स के दौरान जो है ज़्यादा आते हैं, फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। साइकिल्स के 5-6 दिन बाद अपने आप वो दबने शुरू हो जाते हैं। वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सेस ओवुलेशन होना, हीट एनर्जी ज़्यादा होना, और साइकिल्स का प्रॉपर्ली टाइम पे ना आना, या फिर साइकिल्स के आने के टाइम पे प्रॉपर ब्लीडिंग्स ना होना, प्रॉपर जो है डिस्चार्ज ना होना, और प्रॉपर ओवुलेशन ना हो पाना, वो है। या एक्सेस ओवुलेशन, एक्सेस ब्लीडिंग्स होती है, उस केस में भी होता है। या फिर जिन बच्चियों को जो है साइकिल्स टाइम पे नहीं आते, डिले आते हैं, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 40 डेज़, 35 डेज़, उस टाइम पे आता है, तो उस टाइम पे बच्चियों को यहाँ पे जो है इश्यूज़ आते हैं। सेम वे लड़कों में होता है। लड़कों में जब वो अपने अडल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो जब एडल्ट एज में, एडोलेसेंस में जाना शुरू करके, उस टाइम पे बच्चों में, लड़कों में जो है यहाँ पिंपल्स आते हैं। और हम उस टाइम पे घर वाले जो है, जवान हो रहा है, उसको घी, ये वो हीट वाली चीज़ें खिलाते हैं, जो एक्सेस हो जाती हैं, तब जाके लड़कों के यहाँ पे जो है पिंपल्स आने स्टार्ट होते हैं। वो भी एक हीट से रिलेटेड। इनका पहला सॉल्यूशन, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। 2.5 से 3 लीटर पानी कम से, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, उनको 2.5 से 3 लीटर पानी नेचुरल पीना चाहिए। आरओ का पानी ना पिएँ। आरओ का पानी पीने तो 150 से 300 टीडीएस के बीच का पानी पिएँ, फर्स्ट थिंग। और उसी दौरान जो है बच्चों के हेयर ग्रे होने स्टार्ट होते हैं। 90% ऑफ केसेस हेयर ग्रे, कोई कोई इक्का दुक्का बाल आएगा, बच्चा 17-18 साल का हुआ नहीं, उसका 1-2 बाल अचानक से कहीं सफेद होता है। मीन्स आपका जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सिमुलेटिंग टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड और जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका सिमुलेशन बराबर नहीं है, वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहे प्रॉपर्ली। और आपके हार्मोन जो है वो सिमुलेटेड नहीं है, और सिमुलेटेड हार्मोन नहीं होंगे तो ये चीज़ पहले आएगी। दूसरा फिर आएगा रफ स्किन होना। या तो ऑयली स्किन हो जाएगी, या नाक के आस-पास यहाँ पे जो कह रहे हैं छोटे-छोटे दाने ना, या काफ़ी सारा जो है ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा ऑयली टाइप स्किन हो जाएगी, यहाँ व्हाइट-व्हाइट आना शुरू हो जाता है। या फिर कहीं भी कान के पास या यहाँ पे व्हाइट-व्हाइट आना शुरू हो जाएगा, ऑयली स्किन हो जाएगी। उसका कारण है आपका पानी का इंटेक कम होना, डिटॉक्स ना होना प्रॉपर। एक्चुअली स्किन का जो पीएच लेवल होता है, स्किन और हेयर का पीएच लेवल कॉमन बॉडी से कम होता है। अराउंड 5.3 के आसपास जो है स्किन सेल्स का पीएच लेवल होता है। स्किन सेल्स का पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए आपको नेचुरल वाटर लेना चाहिए, और दूसरा गर्म पानी में कम नहाना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो गर्म पानी में कम नहाइए,
ऑयली स्किन है, तो आपको कभी भी ये अपनी गाशी मिट्टी जो होती है, मुल्तानी जिसको बोलते हैं, उससे आपको नहाना चाहिए। दूसरा, सोडियम लायरिल सल्फेट से या पैराबेन से बने हुए सोप्स या बॉडी वॉश ये कम से कम यूज़ करें, कम से कम केमिकल का यूज़ करना चाहिए। आपको नेचुरल गार्डन मिट्टी यूज़ करनी चाहिए, या आप सॉल्ट बाथ आपको लेना चाहिए, या फिर जो है आपको साबुन वगैरह या ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो पैराबेन और एसएलएस फ्री आपको यूज़ करनी चाहिए। नॉर्मल आप एलोवेरा के यूज़ कर सकते हैं। आप और बहुत सारे जो है मिल्क प्रोटीन आता है। मिल्क प्रोटीन जो है ऑयली स्किन में यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राई स्किन वालों को मिल्क प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल स्किन वालों को नीम, तुलसी जो है कॉम्बिनेशंस आते हैं, एलोवेरा कॉम्बिनेशन आती है, ग्लिसरीन सोप आता है। ग्लिसरीन सोप यूज़ करना चाहिए। आपको जो ऑयली स्किन के जो केसेस हैं, वो ऑयली स्किन के केसेस को अपने यहाँ पे जो है ये अभी जो ग्रीन वाला जो सोप आता है, एलोवेरा जो सोप अपना, एलोवेरा सोप आपको यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ जो बॉडी वॉश है, इसके अंदर नेचुरल जो है आपको लेमन ग्रास से लेके कई सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, और पैराबेन और जो है एसएलएस नहीं है। तो आप इसको यूज़ करके भी जो है आपकी स्किन को, ऑयली स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। ग अगर आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में अपना जो मिल्क प्रोटीन हमने निकाला सोप, ये सबसे बेस्ट सोप है। या आप घर में यूज़ करते हैं, मलाई यूज़ कर सकते हैं आप, फेशियल कर सकते हैं मलाई का। या फिर जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर एलोवेरा डाल के, एलोवेरा में हनी डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन पे, वो भी बहुत बड़ा रेजुनेटर है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो आप साथ में जो है इनटेक बनाइए आप सीबकथॉर्न का। सीबकथॉर्न में कोलेजन होता है। कोलेजन जो है स्किन और हेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है। आप कोलेजन यूज़ कीजिए, एंथ्रोक्विनोन्स की मात्रा बढ़ाइए। एंथ्रोक्विनोन आप एलोवेरा में ले सकते हैं, आप मैंगोस्टीन में ले सकते हैं। आप एंथ्रोक्विनोन सीबकथॉर्न में सफिशिएंट मात्रा में होता है। अपने कई सारी हर्ब्स में एंथ्रोक्विनोन होता है। फिर साथ में अगर ड्राई स्किन आपको ज़्यादा है, बाल झड़ रहे हैं, दो मुँहे हो रहे हैं और ग्रे हेयर हो रहे हैं, तो लड़कियाँ जो प्यूबर्टी में आई हैं, लेडीज़ को जो इश्यूज़ हैं, जो जिनका प्री मेनोपॉज़ स्टेज है या जिनके साइकिल्स बैलेंस नहीं, हार्मोन बैलेंस नहीं है, वो जो है रमणी कल्प के साथ अल्कराइट और जो है बायोटिन लीजिए। बायोटिन टैबलेट जो है आप स्किन और हेयर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिन में 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को जो है 10,000 एमसीजी की एक बायोटिन टैबलेट लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये इतना मस्त रिज़ल्ट है इसका। आप मैंने कई लोगों पे आपके पास जब आ रहा है, तो कई लोगों में क्लिनिकल ट्रायल होके आया है। एमएस ग्रुप की कम से कम 100 लड़कियों के ऊपर ये यूज़ होके आया है। बाल झड़ना पक्का रुकता है, ग्रे हेयर होने रुक जाते हैं। और दूसरी बात ये है, आपकी स्किन की रफनेस और रिंकल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। झाइयाँ जो आती हैं स्किन पे, या जो कहते हैं ना गालों में झाइयाँ आती है, 90% उन्हीं लड़की लेडीज़ को होती है, या तो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है ये भी आपके हार्मोन से रिलेटेड होती है, या अबॉर्शन के बाद होती हैं, या मिसकैरेज के बाद होती हैं। नॉर्मल वे में झाइयाँ नहीं आती हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं, 1 टू 2% जिसमें ये तीनों केस ना होके भी झाइयाँ आ गई। इसका मतलब उस लड़की के साइकिल्स प्रॉपर नहीं रहे हैं, तब उसको यहाँ झाइयाँ आती है। लेडी या लड़की होगी तब यहाँ पे झाइयाँ आएँगी। अदरवाइज़ कहीं न कहीं ओव्यूलेशन अनवांटेड कोई जो है आपको ज़ाइगोट फॉर्मेशन हुआ, भ्रूण बना और वो अचानक निकल भी गया। पता ही नहीं चलता कई बार लेडीज़ को। तो भी ऐसा यहाँ पे झाइयाँ आने का कारण होता है। 99% झाइयाँ आने का कारण वही होता है जो यहाँ पे ऐसे झाइयाँ पड़ी होती हैं, वो उन्हीं को होती हैं, 90%। 1 टू 2% नेचुरल वे में हो सकता है, अनमैरिड लड़की को भी हो सकता है। उसका रीज़न होता है कि उस लड़की के ओव्यूलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तब झाइयाँ आ सकती हैं। उस केस में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप सीबकथॉर्न जितना ज़्यादा उसकी तरह पिए। वो सीबकथॉर्न के अंदर कोलेजन भी है, उसके अंदर जो है आपकी जो पीएच लेवल मेंटेन करनी वो भी चीज़ें हैं, और दूसरा एंडोक्राइन और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर है। तो सीबकथॉर्न और जो है आप बायोटिन ले सकती हैं साथ में, तो भी झाइयाँ खत्म हो जाएँगी। दूसरा, रेगली क्रीम आपके पास है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम केमिकल आपको यूज़ करने चाहिए। कभी भी गलती से एसएलएस यूज़ नहीं करना चाहिए जिसको झाइयाँ आई हुई हों, या जिसको ब्लैक शेड्स पड़ने लग जाते हैं स्किन में। कहीं भी यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ ब्लैक शेड आ रहा है, या किसी को यहाँ डार्क सर्कल आ रहा है। कइयों को यहाँ पे ना कहीं-कहीं ब्लैक स्पॉटिंग हो जाती है स्किन पे, या व्हाइट स्पॉटिंग अगर आपको हो रही है, अगर व्हाइट पैचेज़ आपको आ रहे हैं, तो जो आप सन क्रीम्स यूज़ करती है ना, सन प्रोटेक्शन क्रीम एसपीएफ, एसपीएफ 30 मैक्स इज़ 40 से ज़्यादा आपको क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिसको व्हाइट पैचेज़ बन रहे हैं चेहरे पे, वो 90% उन लेडीज़ को बनता है जो एसपीएफ 40 से ज़्यादा की क्रीम यूज़ करें। कई बार आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप सन प्रोटेक्शन क्रीम्स यूज़ करती हैं, उससे भी व्हाइट चकत्ते बन सकते हैं।
एक्सेस यूज़ ऑफ द सन प्रोटेक्शन क्रीम। या फिर जो है आपको तभी भी चटके बन सकते हैं अगर आपके अंदर कोलेजन की डेफिशिएंसी है। कोलेजन की डेफिशिएंसी में आपको सफ़ेद चटके बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीबकथॉर्न लेना चाहिए। सीबकथॉर्न इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ कोलेजन। आप सीबकथॉर्न लीजिए और साथ में अगर मेंटेन कर पाते हैं तो बायोटिन टैबलेट एक लेना शुरू कर दीजिए डेली। 3 मंथ के अंदर आपको आपकी झाइयाँ या आपके व्हाइट पैचेस या जो ब्लैक आपकी स्किन हो रही है, ना कई बार चिक्स के पास या अचानक से ना आपके लिप लाइन के पास जो है ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं यहाँ, अनवांटेड। उसके लिए जो है आप बायोटिन लीजिए, आप सीबकथॉर्न लीजिए। फिर आता है कि किसी-किसी को जो है काफ़ी रफ स्किन होने लगी, छिलके उतर रहे हैं स्किन के, जैसे अभी हिमाजी पर छिलके उतरे हैं। उस केस में आपको एलोवेरा जो है अपना एलो प्लस है, एलो प्लस से आपको अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे, एलो जेल की तरह। अच्छे से हैंड वॉश कीजिए, हाथ टॉवल से साफ करो और उसके बाद कुछ देर के लिए अप्लाई करके छोड़ दो आप एलो प्लस को। अगर एलो प्लस में आप इम्नो ड्रॉप 1-2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं 1-2 ड्रॉप डालिए और चाहें तो आप शहद भी उसमें मिक्स कर सकती हैं। अगर आपने 15 एमएल एलो प्लस लिया, उसमें आप 10 एमएल जो है देसी हनी जो होता है, प्योर शहद होता है, देसी शहद जो है वो डाल लीजिए और वो डाल के अप्लाई करके आप छोड़ सकती हैं। उससे भी आपको ड्राई स्किन जो चमड़ी उतरती है, उस स्किन में फ़ायदा होगा और साथ में जो है आप बायोटिन टैबलेट लेना शुरू कर दो। एक सुबह-शाम जो है ना आपकी डाइट में बायोटिन को ऐड कर लो और साथ में ऐड करना चाहें तो आप ओमेगा 3 जो हमारा ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, हम ओमेगा 3 बोल देते हैं। आप ओमेगा 3 कैप्सूल एक खाना शुरू कर दो सुबह-शाम। अगर वो नहीं खा सकते हैं, सर इतना कौन अफ़ोर्ड करेगा? तो उन लोगों को बता दो, देसी घी 15 से 20 एमएल गाय का देसी घी, A2 मिल जो घी है, वो यूज़ करना शुरू करो। शहद लेके आओ देसी, प्योर शहद होना चाहिए। रामदेव जी वाला ये जो मार्केट में बिक रहे हैं, वो शुगर से बनने वाले शहद नहीं चाहिए। कि शुगर में मधुमक्खी बैठ के शहद बनाती है, नीचे शुगर जम जाती है। देसी शहद कभी भी नीचे जमता नहीं है, वो चाहे 12 महीने रखें वो कभी नहीं जमेगा, वो हमेशा नेचुरल रहेगा, वो देसी शहद होता है। वो शहद आप 10 एमएल मिक्स करिए एलो प्लस के अंदर, 15-20 एमएल एलो प्लस उसमें 10 एमएल डाल लो और 2-4 ड्रॉप इम्नो ड्रॉप के डालो, वो स्किन पे लगाना शुरू करो। आपको अपने आप जो उसको 5-6 से घंटे रखो फिर वॉश कर दो। पहली बात तो जो एलोवेरा है, अपना जो एलो प्लस है, उसको 6 से 7 सेकंड में स्किन सोखना शुरू कर देती है। स्किन के 5th लेयर तक जाना शुरू कर देता है 6 सेकंड के अंदर वो। और कई बार जो है अगर आपने डेलिकेट जगह लगाया है तो एलोवेरा जो है खासकर जो अभी एक किसी ने पूछा स्ट्रेच मार्क्स, मैं ये टॉपिक लेना नहीं चाहता था पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, विटामिन ई की टैबलेट लेना चाहते तो लीजिए, अदरवाइज सीबकथॉर्न प्योर एलो प्लस के जो ना 20 से 25 एमएल एलो प्लस लो और ओमेगा 3 खाओ और साथ में जो है उसमें हनी डालो और स्ट्रेच मार्क्स भी लगाना शुरू कर दो। आपके स्ट्रेच मार्क्स जाते हुए पता नहीं चलेगा आपको, बट ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर चाहो तो उसमें थोड़ा-सा एक चुटकी भर जो है, एक पिंच जो है हल्दी का डाल लीजिए। देसी हल्दी होनी चाहिए। देसी हल्दी या फिर दारू हल्दी की जड़ ले लो, वो पीसो थोड़ी-सी, वो शहद डाल लो और अपने एलो प्लस जूस में डाल दो, 20-25 एमएल में और वो डाल के स्ट्रेच मार्क्स पे लगाना शुरू कर दो। 3-4 महीने स्ट्रेच मार्क्स जो आपके पूरे फेड हो जाएँगे। काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। जो भद्दे टाइप होते हैं खासकर जो सीजर्स होते हैं वहाँ या पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं या वेट लॉस के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं और साथ में अगर विटामिन ई लेंगे आप तो दी बेस्ट रहेगा। विटामिन ई से काफ्स में आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी लोगों को। काफ़ी एरिया में है, कईयों को बाकी कमर पे आ जाते हैं, वेट लॉस होने के बाद स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो उसमें आप ये ले सकते हैं। ओमेगा 3 ज़रूर लेना उसके अंदर। ओमेगा 3 बहुत कंपल्सरी है उसके अंदर लेना। और बाकी सर मुझे यहाँ ना जो झुर्री टाइप पड़ रही है, रिंकल्स टाइप आ गए हैं, हाथों पे रिंकल आ गए हैं, ये सब आ रहा है। तो ओमेगा 3 और बायोटिन और एल्काराइट कॉम्बिनेशन लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाल बार-बार दो मुँहे हो रहे हैं, थिन बा हो रहे हैं, ऐसे टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, रुकते नहीं है आपके बालों का जो है परमानेंट हेयर स्टाइल है उसमें वो टेढ़े-मेढ़े बिखरे रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। 50 बाल इधर, 50 बाल इधर बिखरेंगे। उसमें बायोटिन लो, शैम्पू यूज़ करो और हो सके तो एलो प्लस स्काल्प पे लगाओ वरना अपना जो आलमंड ऑयल है, उसका बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट है। सिल्की करने वालों को ना आलमंड ऑयल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आलमंड ऑयल स्काल्प पे लगाओ रात को सोते टाइम, आप एक बायोटिन की टैबलेट सुबह-शाम लो 3 महीने। 3 मंथ्स टू मैक्सिमम 6 मंथ तक बायोटिन को यूज़ करना होता है। आपने जो टैबलेट लो मार्केट 30,000 तक की देते हैं, पर 30,000 का अगर आपने बायोटिन लिया, तो यहाँ पैच मार्क्स आ जाएँगे। शरीर पे कई पैच मार्क्स आ सकते हैं। तो ये ज़्यादा जो समझदार हो ना बिना न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को जाने जो
हाँ, मार्केट में जो मिला, हाँ, बायोटिन ले रही हूँ, मैं कोलेजन ले रही हूँ, ऐसा नहीं करना होता है। एक दिन में 20,000 एमसीजी इज़ सफिशिएंट फॉर एनीबॉडी। हेल्दी आदमी को 10,000 एमसीजी बायोटिन लेना चाहिए, जो हेल्दी है, जिसको इश्यूज़ नहीं है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बालों में जो है डैंड्रफ वगैरह नहीं बन रहा है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो 10,000 एमसीजी जो है आपको बायोटिन डेली काफ़ी है और साथ में 20 एमएल सीबकथॉर्न आप ले सकते हैं। उससे आपका कोलेजन, बायोटिन पूरा मेंटेन हो जाए। ये जो ब्यूटिशियंस हैं उनको मैं बताता हूँ आपको, आप बायोटिन जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, खासकर ये ब्राइडल के जो ठेकेदार, आजकल तो 3-3 4-4 महीने पहले ठेकेदारी चालू हो जाती है, स्किन ठीक करने की। तो स्किन ठीक करना, वो ब्यूटिशियन को बोलो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। आपको स्क्रब आपका खुद का है, फेस पैक आपका खुद का है, उसके बाद क्रीम आपकी खुद की है, एलो प्लस आपके घर में होता है, सीबकथॉर्न और बायोटिन मँगा लो। और साथ में घर अफ़ोर्ड करते हो तो एक अल्काराइड डेली लेना शुरू कर दो। 3 मंथ्स घर में शादी है, सर मुझे शादी में ऐसा चाहिए। भाई की शादी आजकल ट्रेंड है ना, और ट्रेंड के हिसाब से चलो, देसी बन जाओ। डेली सुबह-शाम एक बायोटिन चालू कर दो और सीबकथॉर्न 15 एमएल सुबह, 15 एमएल शाम को कर दो। एलो प्लस या मैंगोस्टीन का डेली रात को सोते टाइम 10 एमएल अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दो। लगा के छोड़ दो। देखो ग्लो कैसे आता है। अरे एक अल्काराइड ले लोगी तो फिर चमकता चेहरा अपने आप पे चाँद जैसा चेहरा हो जाता है। पूछो मिस्ट्री से, मिस्ट्री मैडम इस बात की विटनेस हैं। अल्काराइड से और आरएनए डीएनए से ग्लो आता है। अभी एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है हेयर हेल्थ का और स्किन हेल्थ का। आप किस अगर स्किन हेल्थ के इश्यूज़ हैं, सीबकथॉर्न और बायोटिन टैबलेट और अल्काराइड और आरएनए डीएनए 4 कॉम्बिनेशन दे दो, बाकी चाहे कुछ भी ना करे आदमी, कोई क्रीम नहीं लगाए, चाहे साबुन से मुँह भी ना धोता हो ढंग से, उस आदमी स्किन ग्लो करेगी। अनवांटेड फ्री रेडिकल्स हैं, अनवांटेड सेल्स हैं, वो बाहर निकल जाएँगी, या फ्री रेडिकल्स जो है पेयर हो जाएँगे। आपके चेहरे पे अनवांटेड ग्रोथ्स या अनवांटेड पिंपल्स या एक्ने वगैरह आने अपने आप बंद हो जाएँगे। हाँ, हार्मोन्स के कारण आ रहे हैं अनबैलेंस के कारण। अगर आपके हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो आपके चेक्स पे आएँगे, और अगर आपके हार्मोन अनबैलेंस है, ओवरीज़ और यूट्रस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आपके जॉ लाइन पे जो है एक्ने आएँगे। उसका एक इसका इलाज है, भाई रमनीकल्प लो, अल्काराइड लो प्रॉपर्ली, पानी ज़्यादा पियो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इश्यू आता है तो आप गिलोय ले सकते हैं। अब बताएँ एक्ज़िमा वालों को आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दीजिए। एक्ज़िमा अगर होता है तो उस आदमी को अल्काराइड कंपल्सरी, एक्ज़िमा और सोरायसिस और एक्ज़िमा में दोनों में अल्काराइड कंपल्सरी देना, और साथ में उन आदमियों की चीनी की जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं वो बंद करा दो, एसिडिक फूड बंद करा दो। जिसको पस निकलने लग गया है, दरारें फट रही हैं, ब्लीडिंग तक आने के हालात हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, साबुन वगैरह में हाथ दे दिया तो जलन होती है बहुत खतरनाक, वो एक्जिमा होता है और उसके बाद वो सोरायसिस का रूप ले लेता है। उस टाइम पे एक अल्कालाइड सुबह-शाम कंपल्सरी है, आरएनए-डीएनए दिन में 2 बार लेना ज़रूरी है, सीबकथॉर्न दीजिए, और अप्लाई अगर कर सके तो एलो प्लस अप्लाई कराना शुरू कर दो। क्योंकि एलो प्लस के अंदर सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और वांटेड एसिड्स भी हैं। जितने भी फॉलिक एसिड्स वगैरह, जो भी एसिड चाहिए आपको, फैटी एसिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। लिग्निन्स और सैपोनिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं स्किन के लिए, वो एलो प्लस के अंदर है। सीबकथॉर्न में भी वो चीज़ें होती हैं। और बाकी डिटेल में जाए तो मैं आपको कम से कम पचासों फैक्टर और बता दूँ जो एलो प्लस में या मैंगोस्टीन में या फिर सीबकथॉर्न में होता है। दैट इज़ कॉमन। अच्छा, स्किन के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आजकल ये ब्यूटिशियंस बहुत हो गए हैं, कोलेजन की कमी है, आप कोलेजन का टैबलेट लो, बेचने की वाली बात है। कोलेजन आपके सीबकथॉर्न में सफिशिएंट मात्रा में है। ड्राई स्किन है तो ओमेगा 3 साथ में लेना शुरू कर दो। किसी को ड्राई स्किन है, पहली बात तो ओमेगा 3 लो, और दूसरी बात है सोते टाइम नाभि में जो है नारियल के तेल में एमिनो ड्रॉप डाल के सो। आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ड्राई स्किन की। 3-4 ड्रॉप मिस ये लगा लो आप, 80% नारियल तेल और जो है 20% इम्नो ड्रॉप लो, और वो डालना शुरू कर दो नाभि के अंदर, आराम से लिप करो उस पे। आपका स्किन का इश्यू जो है वो ड्राई स्किन का, लिप्स ड्राई हो जाना, लिप्स फटे रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। आप कोई कह देगा नहीं कैस्टर ऑयल डालो सर बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा, यही डाल लो। घी लगाओगे तो दी बेस्ट है, ये सब बूढ़े हमेशा से कहते हैं, देसी घी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसका। घी अफोर्ड नहीं करता तो भैया सरसों तेल सबसे सस्ता होता है, सरसों तेल तो कोई भी यूज़ कर लेगा। सरसों के तेल में अगर आपने 1 ड्रॉप इनो ड्रॉप डाल दिया, तो भी आपके लिप्स फटना, लिप्स पे स्किन उतरती रहती है, चमड़ी उतरती रहती है, लोग चबाते रहते हैं, फिर वो लिप्स ऑयल या लिप बाल्म लगा के घूमते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके लिप्स जो हैं नेचुरली आपके ऐसे ही रहेंगे, कभी भी आपको ये इश्यू नहीं है, और उसको आप नहाते टाइम भी यूज़ करते हैं।
नहाने के बाद भी लगाते हैं, सरसों तेल भूल जाते हैं, तो आफ्टर बाथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट है। और मैं सबको कहूँगा कि जिनको भी ये स्कार मार्क्स हैं या अनवांटेड जो स्किन पे ग्रोथ्स आ रही हैं, फैटी जो है ना दाने-दाने आ रहे हैं, हिमाचल के छोटे-छोटे दाने थे, वो बेसिकली अनवांटेड फैट होता है स्किन के सेल्स के अंदर। और जब एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर काम करेगा, मेटाबॉलिक सिस्टम जब काम करता है, तब वो ज़्यादा होता है। जो 90% उन लोगों को पाएगा जिनको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं हुआ, तो भी जो है आपको यहाँ वो छोटे-छोटे रैशेज़ पाएँगे। या पानी कम पी रहे होंगे तो भी हो सकता है आपको कि बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती अनवांटेड फैट्स को। तो उस केस में पहले सबसे पहले आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। पानी का इंटेक बढ़ाएँगे तो एक्ने और जो अनवांटेड फैट के जो रैशेज़ होते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएँगे। कई लोगों को धूप से सनबर्न हो रहा है। सनबर्न में भी जो है पानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी इंसान धूप में जाने से पहले आधा लीटर पानी पी के जाता है, तो उसको सनबर्न होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप घर से बाहर निकले हैं और आधा लीटर पानी पी के निकले हैं आप, तो मैं 99% लिख के देता हूँ कि आपको सनबर्न होने का चांस नहीं रहेगा। या फिर ब्लड प्यूरीफायर्स लेना शुरू करिए। आप गिलोय लीजिए साथ में। जब ज़्यादा एक इस टाइप के इश्यूज़ आते हैं आपको एलर्जीज़ ज़्यादा हो रही हैं, तो रूटीन में 3-4 महीने आप गिलोय टैबलेट खाना शुरू कर दो। साथ में आरएनए, डीएनए लो आप। आरएनए, डीएनए और ये लेंगे तो 100% आपका जो है ना अनवांटेड एलर्जीज़ बंद हो जाएँगी। चाहे सन एलर्जी है, बाकी केमिकल से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी, किसी को डिओड्रेंट से एलर्जी होती है। पहली बात तो आपको आर्टिफिशियल डिओड्रेंट लगाना नहीं चाहिए। अब तो बॉडी मिस्ट हमको आप लोगों को ला के दे रखा है। नेचुरल बॉडी मिस्ट आप यूज़ करिए। आपको कभी भी डिओड्रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हुई। या वैसे क्लॉथ परफ्यूम आप कुछ भी यूज़ करें, बट बॉडी परफ्यूम के लिए आपको बॉडी मिस्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स तक फ्रेग्रेंस रहती है हमारे बॉडी मिस्ट की। अगर आपने नहाने के बाद बिना टॉवल किए और बॉडी मिस्ट भी बॉडी में लगाया और उसके बाद 2-3 मिनट बाद टॉवल किया है, तो वो फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी में पूरे 12 घंटे, 14 घंटे रहती है। स्मेल आएगी ही नहीं आपको कोई भी। आप बल्कि आपकी जो है बॉडी से एक परफ्यूम टाइप आपको खुशबू आती रहती है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्या है कि बंगाली लोगों को 99.99% बंगाली लोग बूढ़े नहीं होते और उनके बाल सफ़ेद नहीं होते। खासकर जो कोस्टल बेल्ट के लोग हैं, चाहे वो तमिल हैं, चाहे मलयाली हैं, चाहे तेलुगु हैं या कन्नड़ा हैं या फिर जो गोवंश हैं या फिर आपके जो यहाँ पे मछुआरे जो होते हैं एक स्पेशली जो समुद्री किनारे रहते हैं आपके महाराष्ट्र में, एक वो बेल्ट है। उनके एक्चुअल तो मैं नहीं जानता किस कास्ट में है, बट उन लोगों के बाल क सफ़ेद क्यों नहीं होते? उनकी लेडीज़ के या जेंट्स के या बच्चों के बाल किसी के बाल क्यों नहीं झड़ते हैं? एकदम काले बाल रहते हैं। रीज़न यार दे आर टेकिंग द फुड सी फूड एंड दे आर टेकिंग प्रॉपर जो है B12 एज़ वेल एज़ मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स और साथ में फिश फूड जो सी फूड्स वो खाते हैं। हालाँकि वो खाना नहीं चाहिए देखा जाए तो, पर वो लोग खाते हैं। या फिर नारियल का मैक्सिमम यूज़ होता है और नारियल भी वो जो नेचुरल होता है। क्योंकि नारियल के अंदर मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं और मैक्सिमम टाइप ऑफ ओमेगास भी होते हैं। और वो लोग जिस भी चीज़ देखो वहाँ नारियल यूज़ होता पाएगा। और जो नारियल यूज़र नहीं है वो मछली यूज़ करते पाएँगे। झींगा-वींगा पता नहीं क्या-क्या खाते पाएँगे। केकड़े तक खाते हैं लोग और उन लोगों के इश्यूज़ नहीं होते स्किन के हेयर के। उन लोगों को सोरायसिस क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ दे आर टेकिंग प्रॉपर अल्कालाइन फूड्स एंड मल्टी मिनरल्स। नारियल जो है वो अल्कालाइन होता है, नेचुरल उसके अंदर मैक्सिमम मिनरल्स होते हैं और आप दिन में एक नारियल का पानी पी लिया और उनका तो खाना बनाना भी नारियल के तेल में होता है, उनको कहीं मसाज करें वो भी नारियल का तेल है, बालों में लगाना वो भी नारियल का तेल है। 90% चीज़ें उनकी कोई भी चटनी बन रही है, वो भी नारियल की बन रही है। डोसा, इडली खाएँगे उसके साथ भी नारियल होगा। एवरीवेयर दे आर यूजिंग द नारियल और साथ में उनके पास स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो। इससे उन लोगों के इश्यूज़ नहीं होते। जैसे केरलाइट महिला के मुझे बताओ कि उसके बाल सफ़ेद या बाल झड़ रहे कभी नहीं पाएँगे। किसी केरलाइट महिला को बोलो उसकी ड्राई स्किन है, कभी नहीं पाएगी। या कोई बंगाली लेडी है जो कलकत्ता के आस-पास रह रही है या बॉर्डर एरिया में या उड़ीसा के वो लोग जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे तो ये इश्यूज़ नहीं होते। इसका मतलब 99.9% हमारे फूड इंटेक्स में प्रॉब्लम होती है, हेयर और स्किन इश्यूज़ में। हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड इश्यू है। कई बार पेट में गर्मी इतनी रहती है, ड्यूरल जठर जो है, जठराग्नि प्रॉपर बैलेंस नहीं होती, तो भी बाल झड़ते हैं लोगों के। या स्किन के इश्यूज़ आते हैं, टैनिंग्स हो सकती है उन लोगों को।
स्वेलिंग्स आ सकती हैं चेहरे पे, दैट कैन आल्सो हैपन बट ड्यू टू द मेटाबॉलिक सिस्टम, डेफिशिएंसीज ऑफ सर्टेन मिनरल्स। उसके लिए हमने बेस्ट बनाया आरएनए डीएनए जो है अल्कराइड का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सच इश्यूज। कोई भी आदमी आरएनए डीएनए 6 महीने से खा रहा हो तो बता दो बाल झड़ते होंगे किसी के, या अल्कराइड 6 महीने लिया तो आगे बाल झड़ते हो तो मुझे बताइए आप। until unless you are not having the hormone unbalance, अगर हार्मोन अनबैलेंस है तो भले ही हो सकता है ऐसा इशू। प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर हो सकता है, पोस्ट प्रेगनेंसी बाल झड़ सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, या प्री मेनोपॉज स्टेज में बाल झड़ सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। बट उसके लिए फिर वही आता है, रमणीकल्प यूज करना चाहिए। अब रमणीकल्प यूज हार्मोन बैलेंस करना नहीं है, फिर लोग उससे ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं। मुझे तो बालों के लिए बालों चाहिए, अपने अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको हम देखना ही नहीं चाहते। अंदर प्रॉब्लम बात करते हुए शर्म आती है, नहीं नहीं आई एम टोटली हेल्दी, जबकि ओपनली बात करनी चाहिए उस टॉपिक पे। दैट इज मोर मोस्ट एंड यू कैन से मिस जस्ट एज इमरजेंसी। लोग पता है बाकी चीजें इमरजेंसी वाले चोट लगी, हाँ इमरजेंसी होगी, हार्मोन इम्बैलेंस होना सबसे बड़ी इमरजेंसी होती है लेडी के लिए, दैट इज रिलेटेड टू हर लाइफ, एज भी कम होती है उससे। यूट्रस रिमूवल्स बहुत बड़ा खतरनाक इश्यू है, पर उससे कोई बात नहीं करना चाहता, और उस वजह से बाल झड़ना, रूसी होना, या स्किन के जो इन्होंने मैडम ने बताया सीतामढ़ी कि सर वो चमड़ी ऐसे निकल जाती है, वो भी हार्मोन से रिलेटेड होता है। आई थिंक काफ़ी लोग जो है अभी काफ़ी लेट हो गया है, नेक्स्ट टाइम जो है हम पूरा कवर करेंगे, एक स्किन वाले और एक हेल्थ वाले। बट ये है कि जो अभी स्किन इश्यूज के लिए, स्किन इशू में गर सिरोसिस है, एक्जिमा वगैरह है, या अनवांटेड एलर्जीज होती है, वहाँ गिलोय टैबलेट दिन में 2 बार देनी है मिनिमम, अदरवाइज ज़्यादा है तो 3 टैबलेट दे सकते हैं। और कई लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम्स होती है, फूड पॉइजनिंग या कोई चीज़ सूट नहीं करती है, उन लोगों को इम्नो प्लस और इम्नो ड्रॉप दे सकते हैं साथ में। और जब लोगों को दूसरे टाइप जैसे इन्होंने बताया कि इस स्किन में बड़ा एक्सपोर्टिंग हो रही है और कुछ है, डिटॉक्स किट आप दे सकते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है बालों की अच्छी हेल्थ के लिए, शाइनिंग्स है या स्किन के लिए जैसे झाइयाँ आ रही हैं और कुछ है, सीबकथॉर्न बायोटिन का कॉम्बिनेशन दीजिए, या सीबकथॉर्न या पार्ने डीएनए और बायोटिन का कॉम्बिनेशन दीजिए। अल्कराइड कंपल्सरी दीजिए उन लोगों को, खासकर जिनको एक आपके रिंकल्स आ रहे हैं या और कुछ इशू है, उसमें बायोटिन, सीबकथॉर्न और जो है अल्कराइड कंपल्सरी दीजिएगा, तो ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ओमेगा 3 ड्राई स्किन में ओमेगा 3 देना बहुत जरूरी है, ओमेगा 3 आप दे सकते हैं, साथ में सीबकथॉर्न दीजिए, सीबकथॉर्न लेते तो आरएनए डीएनए दीजिए, आरएनए डीएनए साथ अल्काराइट और बायोटिन देना शुरू कर दो, आपकी ड्राई स्किन के इश्यूज खत्म हो जाएंगे। और अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में गिलोय मिक्स कर दीजिए और ओमेगा 3 को हटा दीजिएगा, आरएनए डीएनए बायोटिन अल्काराइट और जो है साथ में इम्यूनोड्रॉप आप दे सकते हैं, उससे ऑयली स्किन का, और गिलोय टैबलेट दिन में सुबह शाम दे तो ऑयली स्किन का सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। बाल झड़ रहे हैं, चेक द हार्मोन्स, रमनीकल्प के साथ में जो है आप बायोटिन और सीबकथॉर्न दोनों देंगे तो भी चलेगा। एलो प्लस में इम्नो ड्रॉप डाल के स्काल्प मसाज करते हैं तो भी चलेगा, बट रमनीकल्प साथ में देनी है और बायोटिन टैबलेट साथ में देनी है। आरएनए डीएनए कंपल्सरी कर दो लोगों को, नहीं नहीं जूस नहीं पी सकते, हमें जूस अच्छा नहीं लगता, भैया आरएनए डीएनए ले लो, दैट इज कंपल्सरी। इसमें कोलेजन भी होता है, इसमें बायोटिन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मल्टी मिनरल्स होते हैं। अल्कलाइट ना ले रहे हैं, आरएनए डीएनए दे दो सोते टाइम, उनको बोले दिन में 2 बार लो। अर्जेंट चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो अभी 3 महीने 2 महीने इफेक्ट चाहिए, शादी है वादी है, कोई इशू नहीं, उसको बोलो मैंगोस्टीन रात को पूरा फेशियल करके सोए, लगा के सोए, धोना नहीं है उसको, पूरी रात लगा के सो। एलो अगर मैंगोस्टीन लगाते तो एलो प्लस लगा के सो, और उसमें शहद मिक्स करके लगाओ तो दी बेस्ट है। 10 to 20 ml देसी हनी जो है वो मिक्स करके चेहरे पर लगाने को बोल दो उनको, बट उससे पहले स्क्रब कर लें अच्छे से, स्क्रब करके ही लगाएं। फिर इन्होंने बोला छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे धीरे धीरे भर सकते हैं, ओमेगा 3 आरएनए डीएनए अल्काराइट बायोटिन चारों चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जो छोटे छोटे निशान है वो कवर हो जाते हैं स्किन के, वो पोर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। 100% नहीं बट 99% जो है 90 to 99% खत्म हो जाते हैं पोर्स, चिकनी स्किन हो जाती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ब्लैक स्पॉट्स हैं, आरएनए डीएनए बायोटिन लेंगे और कोलेजन के लिए आप सीबकथॉर्न लेंगे तो 5-6 महीने के अंदर जो है वो भी परमानेंट ब्लैक स्किन की जो है वो नेचुरल स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। एसपीएफ कम यूज़ करें, अगर वाइट पैचेज आ रहे हैं तो एंटी ब्लेमिश यूज़ करें, साथ में पानी ज़्यादा पिएं और बॉडी को डिटॉक्स करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।